बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सारे के सारे बलूचिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सीएम साहब की काविशों की वजह से और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नूरुल अमीन साहब, उनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी का क़याम हो गया है। उसके बाद इनिशियली फेज के ऊपर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के चेयरमैन साहब है सीएम साहब ने, हमने ये डिसाइड किया है कि लोगों को एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम हम दें 2 महीने 3 महीने, ताकि लोगों के पास एक अवेयरनेस आ जाए कि अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका है। और उसके बाद 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोगों के ख़िलाफ़ फ़िज़िकल कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्ट में प्रोविज़न है कार्रवाई करने की। हम इनिशियली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उनको रिकन्फर्म करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं। अभी आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे अमूल के नाम से जो है दूध जो है बिक रहा है। पहले ये खुलेआम बिकता था उसी पैकिंग में, अमूल के पैकिंग में। अभी इन्होंने थोड़ा सा अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया। अभी ये सारे के सारे जितने भी शॉप्स में गए आपने देखा होगा, लोकल उन्होंने पैकिंग बनाई है और वो उसके नाम पे बेच रहे हैं कि जी सर ये मिल्को है और XYZ जो है ना वो। हमने इनके सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, हम इनको इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए लेकर जाएंगे। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद हम 100% श्योर है कि अमूल ही होगा, क्योंकि इसमें एसिडिक वैल्यू जो है ना वो 8.5% से ज़्यादा है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंतहाई डेंजरस है और पॉइजन है ये। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अवेयरनेस देंगे और इंशाल्लाह अवेयरनेस के बाद हम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। अब मस्जिद रोड में हमने कार्रवाई की है, सिरकी रोड में कार्रवाई की है। अड्डे के साथ हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका है। इनके सैंपल्स लेंगे डिफरेंट जगह के। आगे हम इंशाल्लाह आपको घी भी दिखाएंगे, कुछ एक जिलेटिन की तरह की घी आ रही है जो ऑर्डरलेस भी है, बड़े बड़े कंडीशंस में आ रही है। उसकी भी अभी तक सर्टन नहीं है वेदर वो एडिबल फूड जो एडिबल ऑयल जो है वो प्योर ऑयल है या नहीं है प्योर ऑयल। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम ये अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे आप लोग की तवज्जो से। मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ इंशाल्लाह आगे आने वाले 2-3 महीनों में इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारा प्रोग्रेस करके दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनअर्थ करके देंगे आपको, जो आप देखेंगे तो आप लोग उसमें आप लोगों को जो है ना खुद भी अंदाज़ा होगा कि कितना गंदा फूड और बुरा फूड हम लोग खा रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंजीरियस है। सर ये जो एक तो आपने खुश्क दूध की बात की कि ममनुआ खुश्क दूध हो रहा है, दूसरा के बात ये कि अगर हम देखेंगे आप जहाँ भी जाएंगे मिल्क शॉप्स पे बाज़ार में या आसपास वहाँ पे भी ये खुश्क दूध जो है ना वो पानी में मिलाया जाता है और दूध के नाम पे जहर फरोख्त हो रहा है। डेयरी फार्म्स हो या दुकानदार हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखें यही जो खुश्क दूध है इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड होने की वजह से, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए दूध गाढ़ा बनता है। 10 किलो दूध को ये लोग कन्वर्ट करते हैं 200-300 किलो दूध में। इसी की वजह से उसमें पानी मिलाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स मिलाते हैं, ये वाला दूध मिलाते हैं और 10 kg जो है ना वो नॉर्मल दूध के साथ, फ्रेश दूध के साथ उसको मिक्स करके फिर मार्केट में 200, 300, 400 लीटर करके जो है ना ये बेचते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये ज़हर हम नहीं बेचने देंगे इंशाल्लाह इन लोगों को। इसके ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन करेंगे, हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आपको इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह ये जितने भी मिल्क शॉप्स हैं हम थोड़ी सी अपनी लैब को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑन स्पॉट आपको रिज़ल्ट लेके देंगे। जिधर भी हम जाएंगे ऑन स्पॉट मोबाइल लेबॉर्ट्री में हम आपको चेक करके बताएंगे, आपके कैमरे के सामने हम आपको बताएंगे कि ये देखें ये इसके रिजल्ट्स। बहुत जल्द इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने मोबाइल लैब है उसको भी इंशाल्लाह कायम कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर होगा। सर जो अमूल दूध है कितना डेंजरस है हेल्थ के लिए? बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की वैल्यू 8.5 के हद तक है, जो कि 0.5 के होना चाहिए। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड डालेंगे उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? लेकिन रिजल्ट्स क्या है वो उसके जो है ना बड़े डेंजरस है, प्रिकेरियस है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो सजाएं क्या सजाएं देखें? सजाएं देखें समरी ट्रायल में जो है ना हम इनको जो है ना ऑन स्पॉट जो है ना वो 10 लाख रुपए तक की भी जुर्माना कर सकते हैं और 6 महीने इनको जो है ना सज़ा दे सकते हैं। लेकिन सेंस हम लीनियंट है शुरू में, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस है। पहले हम अवेयरनेस देंगे, अवेयरनेस के बाद भी अगर काम नहीं चला तो इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।